लोग एमआईएम को कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। ये तो गलत है। फिर गलत लोग कहेंगे कि आप एटीट्यूड में हैं, ईगो में हैं। जिस तरह तेजस्वी यादव ने कहा कि हम नहीं लेंगे महागठबंधन में शामिल इतने दल है, जिस तरह से समझिए, रुकिए, मनोज झा जिस तरह से कहा उन्होंने कि उनको नहीं लड़ना चाहिए, अगर सपोर्ट करना है तो ऐसे सपोर्ट कर देना है। गलत क्या है? चुनाव आयोग से रजिस्टर्ड पार्टी है, पिछले बार 5 विधानसभा सीट यहाँ से जीती है, वो कैसे छोड़ देगी? अच्छा, तो आपको रोक कौन रहा? आप लड़िए ना भाई। कहने का ये उन्होंने कहा कि फिर आप आरोप ना लगा दें कि मेरे वजह से आप हार रहे हैं, इसलिए गठबंधन के लिए वो लोग जा रहे हैं। लोग को गुमराह करने के लिए क्षेत्र में जो जाएंगे तो वोट जो मांगेंगे तो उसके लिए जब लोग खदेड़ेगा उसके लिए वो जवाब तैयार करके रखे हैं कि हम तो गए थे, हमें लिया नहीं। अरे तुम जिस रास्ते पे भाजपा चलती है उसी रास्ते पे तो तुम भी चलते हो। कैसे? वो करता है हिंदू हिंदू ही, बोलता है मुस्लिम मुस्लिम। क्या देते हैं बैरिस्टर सऊद्दीन ओवैसी ने ऐसा क्या कहा जो हिंदू हिंदू हो गया, मुसलमान मुसलमान? एक तकरीर हमको दिखाइए। आप कोई भी मिसाल दे दीजिए। नहीं, हम बोल तो रहे, आप एक तकरीर दिखाइए जिस तकरीर में वो खड़ा होकर जज्बाती तकरीर नहीं करते हो कि तुम्हारा क्या किया नहीं। वक्त का नजाकत को देखते हुए इंसान को बहुत चीज संयमित होकर बोलना चाहिए। वो अगर लीडरशिप की बात करते हैं कि मुसलमानों में लीडरशिप होनी चाहिए, तो इसमें क्या? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। आप पैदा कीजिए लीडर साहब आए, 4 गए, 24 लाएंगे, 240 लाइए। आप जो करना है कीजिए, आपकी अलग पार्टी, आप चुनाव लड़िए। कहीं ना कहीं भाजपा और एनडीए गठबंधन को नीतीश कुमार से अगर कुर्सी से कोई हटाने का काम इस परिस्थिति में कोई कर सकता है तो उसका नाम और बिहार का लालू प्रसाद यादव का बेटा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ही कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रज़ी अहमद और आप देख रहे हैं वाइज इंडिया 24/7। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए खास मेहमान हैं, राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव रेहान अहमद साहब हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे तमाम मुद्दों पर। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है वाइज इंडिया में। आपके भी तमाम दर्शकों का और आपका खास करके मैं शुभकामनाएं देता हूं। अपना सलाम नमस्कार आदाब पेश करता हूं आपके तमाम व्यूअर्स का। रेहान साहब, अभी हाल ही में जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बहादुरगंज आए हुए थे। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव पर कटाक्ष किया है, जंगल राज का जिक्र हुआ है, शिक्षा रोजगार प्लान पर बात हुआ है और उन्होंने तारीफ़ किया है लालू यादव का कि वो अच्छे पिता है, 9वीं फेल बेटा को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? बहुत ज़्यादा इस पर कह के ऐसे नेता का जो नाम ले रहे हैं आप, जो कहीं ना कहीं भाजपा का मुखौटा लगा करके और राष्ट्रीय जनता दल और हमारे नेता को पूरे बिहार भर में गाली देने का काम कर रहे हैं, तो इसमें कुछ छुपा हुआ है नहीं। वो जगह जगह जाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। एक बहरूपिया होता है जो देखते होंगे कि बहरूपिया बन के समाज में आता है और ठगने का काम करता है लोगों को, उसी तरह का चाल चरित्र और चेहरा है उनका। प्रशांत किशोर जी जिनका नाम ले रहे हैं, उनका नाम लेना भी हम नहीं चाहते हैं। वो अपनी एक राजनीतिक पार्टी तो नहीं, वो एक कंपनी बना के घूम रहे हैं। उस पार्टी में वर्कर तो नहीं दिखता है, स्टाफ ज़रूर दिखता है जी। उस पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं लोग, जैसे दिगर पार्टियों में, तमाम तर पार्टियों में एक पार्टी का वर्कर होता है, लगनशील वर्कर होता है, लेकिन यहाँ इस पार्टी में पेड वर्कर होता है। लेकिन भीड़ तो कई हज़ारों की भीड़ थी सभा में। हाँ, तो आप ही के लोग के चैनल और मीडिया बंधु के माध्यम से देखने का काम कर रहे थे कि जो भीड़ आई गई थी, गरीब को किस तरह से बुला के टोटो में भर के किस तरह की चीज़ें थी, वो सामने है। ठीक है, उस पर बहुत ज़्यादा विस्तृत चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये मामला ज़रूर है कि आने वाला समय जो होगा 2025 का विधानसभा, उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लोग प्रशांत किशोर को मैं बस याद दिलाता चलूं, वो ले जाते हैं आपको कब, 20 साल पहले। मैं नौजवान हूं, मैं आज 29-30 साल का हूं। आज मुझे 2005 में क्या हुआ था उस समय तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये 20 साल 15 साल का जो वक्फा है, इसको मैंने बहुत करीब से देखा है और इसी युग में मैं जवान भी हुआ हूँ। तो इस युग में जो NCRB का डाटा बोलता है, तो उस पर भी कहीं ना कहीं नज़र डालने की ज़रूरत है लोगों को। 20 साल के नीतीश कुमार के शासनकाल के अंदर आप देखने का काम कीजिए कि आपको 1 लाख से ज़्यादा किडनैपिंग होता है। ये NCRB का डाटा है। 1 लाख से ज़्यादा किडनैपिंग होता है, 65,000 से ज़्यादा हत्या हो जाता है, 25,000 से ज़्यादा रेप हो जाता है, 30,000 से ज़्यादा चोरी हो जाता है। आप इसको क्या बोलेंगे? मंगल राज। लालू यादव को ये लोग छीटा कसी इसीलिए करता है, शोषित पिछड़ा अल्पसंख्यक का आवाज़ जिसने देने का काम किया, ये वही लालू यादव है जिसने शोषित को शासक बना दिया।
जो समाज शोषित था, आज उसको लालू जी शासक बना दिए। आज नरेंद्र मोदी मजबूरी में आकर बोलते हैं कि मेरे कैबिनेट में इतना पिछड़ा, मंत्रिमंडल में मैंने इतने पिछड़ों को जगह दिया है। और जो आज ये पिछड़े की बात करते हैं, जो मनुवादी सोच रखने वाले लोग हैं, आज वो भी पिछड़े और बाबा साहब की बात करते हैं। तो ऐसे लोग पे कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, अवाम सब जान रही है। दो धुरी की लड़ाई है। आज जो सर्वे निकल के आ रहा है सामने में, 62-65% अवाम, अक्सरियत अवाम बिहार की, वो ये चाहती है कि बिहार में इस बार बदलाव हो। 2005 से 25 बहुत हुआ नीतीश। लेकिन नीतीश कुमार ने आज मास्टर स्ट्रोक किया। एनडीए सरकार ने 125 यूनिट बिजली फ्री, वो भी अगले महीने से देने का वादा किया, और साथ ही साथ 1100 रुपये पेंशन अकाउंट में आ चुके हैं। जी, आप 2-4 बात और भूल गए, हम तो याद दिलाएंगे। 125 यूनिट बिजली फ्री हो गया। हाँ, अब आप देखते जाइएगा, 400 से 1100 पेंशन हो गया ना। युवा आयोग का गठन हो गया। हो सकता है दिव्यांग आयोग का भी गठन हो। और जो हमारे नेता बोल रहे हैं माई बहन योजना के तहत, और हम हर महिला को सरकार में आने के बाद 2500 रुपया देंगे, तो 2500 नहीं तो 1500, 2000 रुपया वो भी मिलने का काम होगा। ये एक मजबूत विपक्ष की निशानी है। और एक चीज़ और मिलेगा। आप क्रेडिट ले रहे हैं इस चीज़ का? नहीं, क्रेडिट बिहार की आवाम। अगर नीतीश कुमार कुर्सी पे कब से बैठे? 2005 के अक्टूबर से नीतीश कुमार कुर्सी पे विराजमान है और आज तक विराजमान है। आप कहाँ गया था? आपका 20 साल से आपका कहाँ था सोच? 400 से 400 था। जब तेजस्वी आके बोलने लगा कि 400 से बढ़ा के हम 1500 करेंगे, तब आपका अकल खुला। और चुनावी वर्ष में अब 2 महीना आचार संहिता लगने को बचा हुआ है, तब आपका अकल खुल रहा है। जब हमारे नेता बोले कि हम बिजली मुफ्त करेंगे दिल्ली के तर्ज पे, अब आपका अकल खुल रहा है। जब हमारे नेता बोले कि युवा आयोग का गठन करेंगे, तो अब आपका अकल खुल रहा है। बिहार के लोग को दिग्भ्रमित मत कीजिए। हमारे नेता जब 17 महीने शासनकाल में आए, आईटी पॉलिसी लाने का काम किया हमारे नेता ने। हमारे नेता ने खेल का पॉलिसी लाने का काम किया हमारे नेता ने। और जो ये बात बार बार आवाम के बीच एक है कि तेजस्वी यादव जी पे जितना ये लोग छीटाकशी करते हैं, लेकिन नौकरी किसने दिया? 5 लाख से अधिक। और उसके बाद नियोजित शिक्षकों को परमानेंट किसने किया? उसके बाद 3 लाख से अधिक। मुख्यमंत्री कौन थे? अच्छा, मुख्यमंत्री 2024 से पहले नहीं थे। ज़ाहिर सी बातें थे। तो दे देते ना। तो अच्छा, आप ही बताइए ना, एक ही सवाल, घिसा पिटा सवाल पत्रकार नहीं आप कीजिए। नीतीश कुमार का अशोक चौधरी जी बार बार कहते हैं कि उतना ही था, तो 2005 से पहले क्यों नहीं दिए लालू यादव जी? किनकी सरकार में दिए? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते हुए ही सारा काम हुआ। आप 20 साल की बात कीजिएगा कि 2005 से पहले की बात कीजिएगा? पहले इसका हमको बात बताइए, क्योंकि अगर लालू यादव जी के कार्यकाल में बात करना चाहते हैं तो उस पर भी मजबूती से बात रख देंगे। और ये लोग क्या बोलेंगे, परिवारवाद। तो अशोक चौधरी कौन है? उसके बाद सम्राट चौधरी कौन है? ये विजय चौधरी कौन है? नितिन नवीन कौन है? सुशील सिंह कौन है? ये जयंत सिंह कौन है? जयंत राज कौन है? तो ये सब जवाब देना होगा। परिवारवाद, लालू यादव घोटाला, कोर्ट से सजा हुआ तो सबको ना सजा हुआ। आज तक के इतिहास में आप देखने का काम कीजिए, जो निचला लेवल का पदाधिकारी है, बेईमानी चोरी वो करता है और उसका सजा भोग रहा है मुख्यमंत्री। ये सीबीआई को कौन रिकमेंड किया था? अपना जांच का आदेश कौन दिया था? लालू जी दिए थे ना। तो ये जब पिछड़ा का बेटा आगे बढ़ने लगा, हक हुकूक की बात करने लगा, गरीब गुरबा जिसको नीचे बैठाता था उसको उठा करके कुर्सी और खटिया पे बैठने का काम जब वो करने लगा, तो ये लोग को पचा नहीं, मनुवादी लोग को। तो जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज। अभी इतना डाटा बताए, इस डाटा के आधार पर आज मंगल राज है। अभी देखिए, वो अभी एक अपराधी है, पारस अस्पताल के अंदर घुस करके, आईसीयू के अंदर घुस करके 5 अपराधी, फुटेज है, बंदूक लहराते हुए घुसा और मार के वहाँ से निकल गया। आज उसकी बात क्यों नहीं हो रही? अपर कास्ट का, अपर कास्ट का अपराधी है। कोई पिछड़ा अपराधी होता तो अभी तक घोषित कर दिया होता है लोग। अच्छा, अभी जो SIR हो रहा है, वोटर वेरिफिकेशन जो हो रहे हैं, उसको लेकर भी तरह तरह के जो है लोग भ्रमित भी हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये गुप्त रूप से जो है NRC का ही एक ये है। और साथ ही साथ जो सम्राट चौधरी है,
उन्होंने कहा है कि देखिए सबसे ज़्यादा निवासी अप्लाई कहाँ हुआ, सीमांचल किशनगंज। वैसे ही एक एंकर है मोहतरमा, उन्होंने कहा है कि आधार कार्ड 125% से ज़्यादा किशनगंज में। कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? ये सब अनर्गल बात है, बेबुनियाद है। लेकिन जो अभी ये सब बात पे चर्चा करके फ़ायदा नहीं। लेकिन अभी जो मेन मुद्दा है, विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण जो SIR है, जो चुनाव आयोग के द्वारा अभी कराया जा रहा है, और जिस निर्लजता से चुनाव आयोग अपना डेली बयान चेंज करता है, एडवर्टाइज में कुछ और बोलता है, प्रेस रिलीज कुछ और जारी करता है, कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर हो रहा है। आज एक बड़े पत्रकार अजीत अंजुम जी आए थे, उस पर भी बिहार के अंदर केस होने का काम हुआ, FIR लॉन्च करवा दिया। क्या वो बता रहे थे? आपके और हमारे हक की बात बता रहे थे। आज आप बताइए, आप फॉर्म भरे हैं ना? अभी फॉर्म भरे ना? कोई BLO आपको ला के दिया? आपका एक्नॉलेजमेंट ला के दिया? कोई रिसीविंग दिया आपको? हाँ, नहीं दिया ना। तो इस पे सवाल उठाना जायज़ है कि नाजायज़ है? यही चुनाव आयोग जो अभी कहीं ना कहीं भाजपा का एक प्रकोष्ठ बन के रह गया, हम लोग इसमें कहीं गुरेज नहीं करेंगे बोलने में। ये चुनाव आयोग जो काम 6 महीना साल भर लगने का है, आज किसी BLO से पूछिए वो खुश है? जिस तरह से उसके ऊपर अतिरिक्त बोझ दे दिया गया है, आज 7 से 8 BLO सुसाइड कर लेता है। लोग BDO लेवल का आदमी वो नौकरी छोड़ने पे कहीं ना कहीं मजबूर है। आप इस तरह से इसको रिवाइज करवा रहे हैं 25 दिन के अंदर। आप डॉक्यूमेंट, एक बात बताइए, इसमें जिस तरह का डॉक्यूमेंटेशन की बात की गई है, आप क्या गृह मंत्री हैं? गृह मंत्रालय चला रहे हैं आप? चुनाव आयोग है, आपका काम आप पक्ष के भी उतना ही है और विपक्ष के भी उतना ही है। आपका काम निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराना है, ना कि आप पार्शलिटी कर सकते हैं। और ज्ञानेश कुमार जी जिस नया कानून ला रहे हैं, अभी हमारे विपक्ष के तमाम नेता मिलने गए हुए थे, तो बोले एक पार्टी से 2 सदस्य आएगा और नया फरमान लागू कर देते हैं। लेकिन वही हमारे बैरिस्टर साहब जब जाते हैं तो एक पार्टी से 5 आदमी चले जाता है, 4 आदमी चले जाता है। क्या गठजोड़ है? बड़ा आरोप लगा रहा है। तो इसमें आरोप क्या है? इसमें बच्चा जान रहा है, इसमें बच्चा जान रहा है भाई। इसमें क्या गठजोड़ है? ओवैसी साहब को एक ही पार्टी के 4 आदमी मिलने जाते हैं, 5 आदमी मिलने जाते हैं, लेकिन जब 11 मुख्य विपक्षी पार्टी जाने का काम करती है चुनाव आयोग, तो आप बोलते हैं एक पार्टी से 2 आएगा। इस तरह की चीज, और ये काम बेशर्मी से कर रहा है चुनाव आयोग, और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा चुनाव आयोग को। हम लोग का चुनाव आयोग से लड़ाई है भाई। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर किए भाई। हमारा है, ठीक है, आप SIR करा रहे हैं, इसका टेन्योर बढ़ाइए। आप इसका टेन्योर, आप बताइए ना, आप पासपोर्ट बनाने जाते हैं, आपका आधार कार्ड मांगता है कि नहीं मांगता है? पासपोर्ट से बड़ा कोई प्रमाण है इस देश में? नहीं है। तो वोटर वेरिफिकेशन में आधार कार्ड नहीं लगेगा। क्या मांग रहा है? माता पिता का दीजिए, एपिक नंबर, मर गए हो नहीं हो। ये बाढ़ ग्रस्त इलाका है, 2017 में कितना भयावह बाढ़ आया था आप जानते हैं, और आधा से ज़्यादा बिहार बाढ़ में, और उसके बाद बाकी जो बचा वो सुखाड़ में। और आप इस तरह से बरसात के मौसम में लोग को अनर्गल परेशान किए। गरीब गुरबा जिसके पास खाने का पैसा नहीं है, आप उसको 200-500 रुपया उसका बर्बाद कर दिए, दिन भर का दिहाड़ी उसका बर्बाद कर दिए। मजदूर आज वो परेशान, किसी का नाम नहीं मिल रहा है। कोई इस वार्ड में है तो उसको फलाना वार्ड में मिल रहा है। बहुत परेशान है लोग। हाल ही में देखा गया है कि किशनगंज के अंदर जो है आम आदमी पार्टी की एक सभा हुई और सांसद संजय सिंह भी आए हुए थे। उन्होंने नीतीश सरकार पे कटाक्ष किए, और भी जो लालू यादव राजद पे भी बोलना ही है, वाजिब सी बात है, क्योंकि गठबंधन में नहीं है। तो किस तरह देखते हैं? आम आदमी पार्टी भी आ गई है, पार्टी है उनकी, सब ढोल बजाने आएगा। बिहार है, चुनाव है, सब आ रहा है। कुछ चैलेंजेस है आम आदमी पार्टी? नहीं, कोई चैलेंजेस किसी तरह का कोई चैलेंजेस आम आदमी पार्टी क्या बताए। तो MIM का तो हम लोग कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। तो आम आदमी सीमांचल में हम लोग MIM को कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। ये तो गलत है। फिर लोग कहेंगे कि आप एटीट्यूड में हैं, ईगो में हैं। जिस तरह तेजस्वी यादव ने कहा कि हम नहीं लेंगे महागठबंधन में शामिल, इतने दल है। जिस तरह से रुकिए, मनोज झा जिस तरह से कहा उन्होंने कि उनको नहीं लड़ना चाहिए, सपोर्ट करना है तो ऐसे सपोर्ट कर देना है। गलत क्या है? चुनाव आयोग से रजिस्टर्ड पार्टी है, पिछले बार 5 विधानसभा सीट यहाँ से जीती है, वो कैसे छोड़ देगी? अच्छा, तो आपको रोक कौन रहा? आप लड़िए ना भाई चुनाव। मेरा कहने का ये उन्होंने कहा कि फिर आप आरोप ना लगा दें कि मेरे वजह से आप हार रहे हैं, इसलिए गठबंधन के लिए वो लोग जा रहे हैं। वो कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। वो लोग को गुमराह करने के लिए क्षेत्र में जो जाएंगे तो वोट जो मांगेंगे, तो उसके लिए जब लोग खदेड़ेगा तो उसके लिए वो जवाब तैयार करके रखे हैं कि हम तो गए थे, हमें लिया नहीं। अरे तुम
जिस रास्ते पे भाजपा चलती है उसी रास्ते पे तो तुम भी चलते हो। कैसे? वो करता है हिंदू हिंदू ही, बोलता है मुस्लिम मुस्लिम। हाँ तो कहाँ मुस्लिम हिंदू से मतलब नहीं है ना, आपका कथनी और करनी में अंतर है ना। आप बोलते कुछ है करते कुछ है। आप जिस तरह से आके अनर्गल बयानबाजी कर देते क्या हैं। देते बैरिस्टर सऊद्दीन ओवैसी ने ऐसा क्या कहा जो हिंदू हिंदू हो गया, मुसलमान मुसलमान हो गया? बताइए आप कौन उनका एक भाषण आके एक तकरीर हमको दिखाइए। आप कोई भी मिसाल दे दीजिए। नहीं नहीं, हम बोल तो रहे, आप एक तकरीर दिखाइए जिस तकरीर में वो खड़ा होकर जज्बाती तकरीर नहीं करते हो कि तुम्हारा क्या किया नहीं। वक्त का नजाकत को देखते हुए इंसान को बहुत चीज संयमित होकर बोलना चाहिए। वो अगर लीडरशिप की बात करते हैं कि मुसलमानों में लीडरशिप होनी चाहिए, तो इसमें क्या नहीं नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। आप पैदा कीजिए लीडरशिप, आप कीजिए। आपको चुनाव लड़ने से कोई रोका नहीं है ना। आप 100 सीट पे बोलते हैं, वैसे साहब आए 4 गए 24 लाएंगे, 240 लाइए। आप जो करना है कीजिए, आपकी अलग पार्टी, आप चुनाव लड़िए। हम लोग मजबूती के साथ खड़े हैं। हम लोग को एक बिहार की आवाम देख रही है। ये कहीं ना कहीं भाजपा और एनडीए गठबंधन को, नीतीश कुमार से अगर कुर्सी से कोई हटाने का काम इस परिस्थिति में कोई कर सकता है तो उसका नाम और बिहार का लालू प्रसाद यादव का बेटा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ही कर सकता है। तो बहुत बेहतरीन जवाब दिया कन्हैया कुमार जी ने, सुना कि नहीं? एक चैनल पे उन्होंने बयान दिया कि अगर आप ये मानदंड बना रहे हैं, मापदंड बना रहे हैं कि 90 फेल और सर्टिफिकेट की बात कीजिएगा, तो देश के प्रधानमंत्री का भी बहुत तरह का चीज़ जो सर्टिफिकेट पे बात आ जाएगी। उसके बाद फिर कोई क्राइटेरिया थोड़े है, फिर एक क्राइटेरिया बना दी कि पीएचडी वाला करेगा, पीएचडी वाला ही बन सकता है। तो प्रशांत किशोर भी छट जाएंगे। आप एक तय मापदंड कर दीजिएगा। बहुत तरह की। अच्छा, आपने कन्हैया कुमार का अभी जिक्र दिया इस इंटरव्यू में, अभी मिसाल दिया, क्या इनसिक्योरिटी है कन्हैया कुमार से राजद को? कहाँ हो सकता है? बिल्कुल। महागठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? अभी तो किसी को डिक्लेयर नहीं किया गया। कौन बोला? नहीं किया गया। कांग्रेस ने अभी तक नहीं खोला पत्ता। अरे अधिकृत बयान इंटरनल, अभी हम लोग का अधिकृत बयान आ जाएगा सीट से लेकर के एक एक एजेंडा। बिहार का आम जनमानस, आम आवाम जानता है मुख्यमंत्री का सबसे प्रबल दावेदार, मुख्यमंत्री के लिए सबसे ज़्यादा योग्य और मुख्यमंत्री के लिए सबसे ज़्यादा चहीते बिहार के अंदर अगर कोई नेता है तो तेजस्वी यादव है। हम लोग को क्यों इनसिक्योरिटी होगा किसी से? वो अपने पार्टी के हैं, वो मजबूती से पक्ष रखे, और विपक्ष में नरेंद्र मोदी अमित शाह का बखिया उधेड़ते रहते हैं। हम लोग को काहे परेशानी होगा भाई? बहुत बढ़िया, हम लोग तो सहयोग करने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ थे राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव रेहान अहमद साहब। उन्होंने तमाम अपनी बातों को बेबाक तरीके से रखा। आपकी क्या राय है तमाम इंटरव्यू में? अपनी कमेंट जो है सभ्य अंदाज में सही तरीके से कमेंट करें। धन्यवाद।